जय हिंद दोस्तों। अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो एक आसान नौकरी अभी के टाइम पे निकल करके आ गई है, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक आपको पता नहीं है तो आज ये वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। शानदार वैकेंसी है, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों, मेल और फीमेल, साथ ही साथ पीएच कैंडिडेट भी। ये जो वैकेंसी है ना, ये आप लोगों को बता दूं भैया, जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है, जिसमें आप लोगों को श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें आप लोगों को पोस्टिंग दिया जाएगा दोस्तों, जिसमें आपका आईटीआई वगैरह भी आ जाती है। तो एक शानदार मौका है जूनियर क्लर्क की वैकेंसी में आसानी से सिलेक्शन लेने का। क्योंकि देखिए, एक तो जूनियर क्लर्क की वैकेंसी जो होती है वो एसएससी निकालती है, 12वीं पास सीएचएसएल का। तो उसमें क्या है, लेवल बहुत हार्ड है। उसमें 2 पेपर होता है, एक अगर आप टीयर फर्स्ट क्लियर करते तो टीयर 2 में जाएंगे, और उसका इंग्लिश का जो लेवल है वो तो आप सभी को पता है दोस्तों। अगर आप इंग्लिश से बचना चाहते हैं तो अभी के टाइम पे भैया जूनियर क्लर्क की यानी कि एलडीसी की एक नई भर्ती जारी हो गई है। तो चलिए इसका मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल आसान भाषा में बताता हूं आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली नई नई भर्ती की अपडेट प्रोवाइड कराता हूं। देखिए, ये जो वैकेंसी है, अगर हम टोटल सीट की बात करें तो 864 पदों पे आई हुई है। अगर अप्लाई डेट की हम बात करें तो 10 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट है। ऑलरेडी इसमें फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुकी है 11 तारीख से, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ना, जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है। अगर आप 12वीं पास हैं, चाहे कोई सभी सब्जेक्ट से, चाहे आप 12वीं आर्ट से किए हो, कॉमर्स से किए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइंस से किए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एलिजिबल हो। बस 12वीं में आप पास होना चाहिए, परसेंट से भी कोई लेना देना नहीं है। तीसरा चीज, आपका एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। यानी कि जो जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए बता रहा हूं। बाकी जो एससी एसटी 5 साल और ओबीसी 3 साल की एज में छूट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस का फीमेल कैंडिडेट है तो भी आपको एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के जितने भी कैंडिडेट है ना, जिनका एज ओवर एज हो चुके हैं, उन सभी के पास भी एक मौका है। यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म का फीस, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं दोस्तों जो बहुत मैटर करता है फॉर्म का फीस, क्योंकि अप्लाई नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना जो बेचारे लोग मतलब फाइनेंशियली वीक, ठीक है। तो वो सभी कैंडिडेट के पास मौका है दोस्तों। क्योंकि देखिए, इसमें आपका फॉर्म का फी कितना लग रहा है, तो भैया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट 100 रुपया है, एससी एसटी 50 रुपया, और जो पीएच कैंडिडेट है उनका 0 रुपया फी है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि लड़का लड़की दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपका शानदार होने वाला है, लेवल 2 के हिसाब से मिलेगा। 19,900 से 63,200 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। यानी कि इन हैंड आपका 32-33 तक आपका पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, एक शानदार वैकेंसी, ऑफिस के अंतर्गत बैठ करके काम करना है यार, कहीं आपको बाहर जाना वाना नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है, ठीक है। अगर कौन कौन सा पोस्ट है तो देखिए, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि निम्न वर्गीय लिपिक का पोस्ट है। स्टेनोग्राफर का 27 पोस्ट है, और ये सबका क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास है। अगर आप 12वीं पास हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। शानदार मौका है, जितने भी कैंडिडेट 12वीं पास है उन सबके लिए। ये जो वैकेंसी है वो जेएसएससी निकाला है, यानी कि झारखंड से वैकेंसी आई है, इसके वजह से जेएसएससी है दोस्तों। मैं एक और वीडियो इसमें बनाया था, तब इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुई थी। अभी के टाइम पे इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा चीज, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन 3 स्टेज में होने वाली है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक सरकारी नौकरी में होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जो फेक सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत कर देता है, तो ये सबके कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों।
आजकल तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिजी लॉकर से हो रहा है, तो जो फेक है रियल है ये तुरंत पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों चयन प्रक्रिया। अब अगर हम इस वैकेंसी का सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस बहुत आसान है दोस्तों, आप लोगों को मैं आगे नोटिफिकेशन में बता दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज कुछ बातें बता दूं दोस्तों। अगर हम पोस्टिंग की बात करें, पोस्टिंग आपको श्रम विभाग हो गया, तकनीकी शिक्षा विभाग हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत क्लर्क की पोस्टिंग करेगा, क्योंकि क्लर्क की बहुत जगह पे काम है, डाटा एंट्री वगैरह, कुछ भी नाम वगैरह एंट्री, प्रिंट आउट निकालना देना, ये सब काम क्लर्क के अंतर्गत आती है। तो ये सब काम आप लोगों का रहेगा, पोस्टिंग श्रम विभाग ये सब में रहेगा। आपका एग्जाम का सेंटर कहां रहेगा? एग्जाम सेंटर, तो भैया एग्जाम सेंटर झारखंड राज्य के अंतर्गत होने वाली है आप सभी का। तो जितने भी कैंडिडेट है अभी मुझे देख रहे हैं वो सबका बता दूं मैं, आपका एग्जाम सेंटर झारखंड रहने वाली है। सिलेक्शन के बाद आपका पोस्टिंग झारखंड राज्य में मिलेगा। और भैया क्लर्क की वैकेंसी, इससे आसान आपको क्या चाहिए? अब देखिए, रिटर्न एग्जाम का आपको सिलेबस में नोटिस में बता देगा, लेकिन अभी के टाइम पे क्या बताना जरूरी है, वो स्किल टेस्ट बताना जरूरी है कि स्किल टेस्ट में क्या होगा। स्किल टेस्ट में अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, ठीक है, तो 30 वर्ड पर मिनट। अगर आप हिंदी करते हैं 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट यानी कि 250 वर्ड को 10 मिनट में आपको टाइपिंग करना है, और इंग्लिश में 300 वर्ड को 10 मिनट में टाइपिंग करना है। एक चीज बता दूं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं, जैसे कि आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो भी उसमें हेड कांस्टेबल, क्लर्क, मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आती, तो आप सभी को पता होगा उसमें टाइपिंग इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट मांगता है, यानी कि 350 शब्द, और हिंदी में 300 वर्ड पर मिनट मिलता है। तो देखिए कितना का अंतर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जरूर आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिए, शानदार मौका है। अब चलिए इसका नोटिस दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, सिलेबस। अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, वहां से जाकर के फॉर्म फिल अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हो। इस जूनियर क्लर्क की वैकेंसी में जो मुख्य परीक्षा है, यानी कि एक सिंगल एग्जाम होगा, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो क्या क्या सिलेबस है चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं दोस्तों। तो देखिए, परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा सीधा लिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहली बात, मुख्य परीक्षा में 3 खंड होगा दोस्तों, 3 खंड होगा। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाली है और 3 ही भाग होने वाली है दोस्तों। अगर हम पहला पेपर यानी कि भाग 1 में बात करते हैं, तो इसमें भाषा ज्ञान होने वाली है, जिसमें कुल प्रश्न 120 होगा। परीक्षा अवधि 2 घंटा का है। इसमें से पहला भाग में हिंदी भाषा 60 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी भाषा 60 प्रश्न रहेगा। ठीक है, टोटल 120 प्रश्न रहेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। 30% अंक आप सभी को लाना जरूरी है दोस्तों। ये सिलेबस का आपका पहला पेपर हो गया। पहला पेपर का मुख्य परीक्षा एक ही होगा, वो 3 भाग में होगा। तो दूसरा भाग का अगर हम बात करते हैं, तो जनजातीय क्षेत्र का भाषा, जैसे कि झारखंड राज्य के अंदर का जितने भी भाषा है, उस भाषा में से एक भाषा को आपको सेलेक्ट करना है, उसी में आपका एग्जाम पूछा जाएगा, तो आप उसी में आपको हल करना है। तो 100 प्रश्न होगा, 2 घंटा का टाइम रहेगा, एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों। इसके बाद आपका भाग 3 की बात करते हैं, तो सामान्य ज्ञान का कुल 120 पेपर होगा, 2 घंटा का टाइम रहेगा, जिसमें से सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित 40 क्वेश्चन रहेगा, और कंप्यूटर ज्ञान या कंप्यूटर का जो पेपर है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड, उसका 50 प्रश्न रहेगा। इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों, और इसी के आधार पे आपका मेरिट बनने वाला है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं, आप वहां से देख सकते हैं। इसका अप्लाई ऑलरेडी दोस्तों अक्टूबर महीना 2023 में हो चुकी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें फिर से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कर दिया है, एक बार फिर से ओपन कर दिया है। तो भैया अगर अभी तक आप फॉर्म फिल नहीं किए हैं, तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल आ रही तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।